हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 मई से लेकर 6 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टॉवर। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहली चीज़ बोलता है कि इस वीक आपको पैसे रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है या फिर किसी मटेरियलिस्टिक, किसी टैंजिबल चीज़ से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी कि कोई गेन हो सकता है। और कहीं पेंटिकल्स का कार्ड लैंड और प्रॉपर्टी की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लैंड या प्रॉपर्टी में या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उससे ही रिलेटेड कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई लैंड प्रॉपर्टी या तो आप सेल करना चाह रहे हैं या परचेज़ करना चाह रहे हैं या फिर अगेन उससे ही रिलेटेड कोई प्लानिंग, कोई डिस्कशंस आपकी लाइफ में चल रहे हैं। और ओवरऑल इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक फाइनेंसेस या फिर करियर से रिलेटेड रह सकती हैं। पीछे अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड स्पेसिफिकली किसी एरिया में बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो उससे ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस वीक मिल सकता है। या फिर जो भी आप इस वीक कर रहे हैं अपने करियर में, उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम आपको आगे जाके मिल सकता है। और कहीं बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच आप ज़रूर रखें। एंड देखिए, टी लीफ से आप लोगों के लिए कार्ड है टॉवर और ये कार्ड कहता है सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। तो देखिए, ये कार्ड भी सक्सेस की बात करता है। तो किसी लेवल पे किसी तरीके का सक्सेस या तो आपको इस वीक मिल रहा है या फिर से मैं कहूँगी कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको आगे जाके मिल सकता है। लेकिन देखिए, बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है सक्सेस विद एफर्ट। तो आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आप उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शन लेंगे, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। और देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी लेवल पे एक सॉलिड फाउंडेशन या फिर जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग आप बना पाएंगे। एंड पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लेटिंग गो एंड इंक पॉट। तो देखिए, लेटिंग गो का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई थॉट आपके माइंड में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन ने कोई बात पीछे कह दी जो किसी लेवल पे आपको बुरी लगी और कहीं आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जो कि टेम्परेली इस वीक के लिए आप लेट गो करें, यानी कि आप बहुत इनिशिएटिव्स, बहुत एक्शन ना लें और कहीं इस वीक उस रिलेशनशिप को आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा परे करें। और कुछ लोगों के लिए देखिए, परमानेंटली हो सकता है कि किसी चीज़ को लेट गो करना है। यहाँ पे आपकी कोई आदत, बिहेवियर या कोई बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि जिसको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक सुकून, अगर आप एक पीस ऑफ माइंड अपनी पर्सनल लाइफ में चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पे लेटिंग गो के ऊपर इंक पॉट का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। तो देखिए, क्योंकि ये कार्ड लेटिंग गो के ऊपर है तो बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि जब आप चीज़ों को लेट गो करेंगे, स्पेशली जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपको सर्व नहीं कर रही हैं,
तो काफ़ी सारे इश्यूज़, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी रिज़ॉल्व होएंगी। या फिर मैं कहूँगी कि अगर आप अपने मसलों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो करें, अगेन जो आपको किसी भी लेवल पे सर्व नहीं कर रही हैं या फिर परेशान कर रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फॉग्ड इन। और देखिए ये कार्ड कहता है कि जब धुंध होती है, जब कोहरा होता है और जब हम सामने बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं तो उस टाइम हम बहुत स्लो चलते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम तेज़ी से चले तो ठोकर लगने का डर है, हमारे गिरने का डर है। और कुछ ऐसा ही मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि जिस भी लाइफ के एरिया में आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें, वहाँ पे थोड़ा सा स्लो चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस ही चीज़ के लिए कहीं आप और ज़्यादा टाइम लें और ज़्यादा चीज़ों को समझें, कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी एक्शन लेने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है मरकुरी, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।